हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यार फोन से वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षी खुशी खुशी रहते थे। यह जंगल सुंदर और शांत था और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता रहता था। इस जंगल में एक नन्ही चिड़िया थी जिसका नाम पीहू था। पीहू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। एक दिन आसमान में घने बादल छा गए और बारिश की बूंदें टपकने लगी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौटने लगे। पीहू भी अपने घोंसले की ओर उड़ी, लेकिन उसकी नजरें दूर एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बूढ़े तोते पर पड़ी। पीहू ने सोचा, बूढ़े तोते दादा क्यों नहीं अपने घोंसले में जा रहे हैं। वह तुरंत उनके पास उड़कर गई और बोली, तोते दादा, आप यहाँ बारिश में क्यों बैठे हैं? आपका घोंसला कहाँ है? तोते दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी पीहू, मेरा घोंसला टूट गया है और मुझे अब तक नया बनाने का समय नहीं मिला। पीहू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत कहा, तोते दादा, आप मेरे साथ मेरे घोंसले में चलिए, वहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। तोते दादा ने धन्यवाद कहा और पीहू के साथ उसके घोंसले की ओर उड़ चले। रास्ते में बारिश तेज हो गई, लेकिन पीहू और तोते दादा दोनों ही खुश थे कि उन्हें एक साथी मिल गया था। पीहू ने अपने घोंसले में पहुंचकर कहा, यहाँ आराम से बैठिए दादा, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तोते दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद पीहू, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तभी बारिश और तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। दोनों ने घोंसले के अंदर आराम से बैठकर बातें करनी शुरू की। तोते दादा ने अपने जीवन की कहानियां सुनाई और पीहू ने भी अपने अनुभव साझा किए। तोते दादा ने कहा, पीहू, ये बारिश हमें एक साथ लेकर आई है। मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। पीहू ने जवाब दिया, दादा, आपसे कहानियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश थम गई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। तोते दादा और पीहू ने मिलकर एक नया घोंसला बनाया। सभी पक्षियों ने उनकी मदद की और जल्द ही तोते दादा का नया घोंसला तैयार हो गया। तोते दादा ने सबका धन्यवाद करते हुए कहा, आप सभी ने मेरी बहुत मदद की। मैं इस जंगल में सभी का दोस्त बनकर रहूंगा। पीहू ने खुशी से कहा, दादा, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। एक दिन जंगल में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। सभी पक्षी एकत्रित हुए और सभा के मुख्य वक्ता तोते दादा थे। पीहू ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम सब मिलकर हमारे जंगल को और भी सुंदर और सुरक्षित बना सकें। तोते दादा, कृपया आप हमें अपनी सलाह दें। तोते दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद पीहू, सबसे पहले हमें एक दूसरे की मदद और सम्मान करना सीखना चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। हमें बारिश के समय अपने घोंसलों को मजबूत बनाना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सभी पक्षियों ने तोते दादा की बातों को ध्यान से सुना और उनकी सलाह को मानने का निर्णय लिया। बारिश के मौसम के लिए सभी ने मिलकर अपने घोंसलों को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुराने घोंसलों की मरम्मत की और नए घोंसले बनाए। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं और बारिश से जंगल हिल गया, लेकिन इस बार सभी पक्षी तैयार थे। उन्होंने तोते दादा की सलाह मानी थी और उनके घोंसले मजबूत थे। तूफान के बाद सभी पक्षी सुरक्षित थे और कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तूफान के बाद सभी पक्षी तोते दादा और पीहू के पास आए और कहा, आपकी मदद और सलाह से हम सब सुरक्षित हैं। धन्यवाद। तोते दादा ने कहा, ये सब हमारी एकता और सहयोग का परिणाम है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। पीहू ने खुशी से कहा, हम सबने मिलकर यह कर दिखाया है। हमारे जंगल की यही सबसे बड़ी ताकत है, हमारी एकता। इस तरह पीहू और तोते दादा की कहानी ने पूरे जंगल में सहयोग और एकता का संदेश फैलाया और सभी पक्षी सुखी और सुरक्षित जीवन जीते रहे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।